हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है, सबसे पहली एनर्जी इनकी जो निकल कर आई है वो एक दूर से ना एक इंसान खड़े होकर दो लोगों को देख रहा है। ये कुछ उस तरीके की वाइब दे रहा है जैसे आपके पर्सन आपको जाते हुए देख रहे हैं, किसी और के साथ देख रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी एनर्जी है जैसे आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ जाते हुए देखा था। बिल्कुल वैसी एनर्जी निकल कर ही आपके पर्सन आपको किसी और के साथ जाकर देख रहे हैं, और जाते हुए देख रहे हैं और रोक भी नहीं पा रहे हैं। रोकना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो देख रहे हैं कि आपका ध्यान उनके ऊपर है और आप आराम से जा रहे हो। यहाँ पर एल लेटर है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है, यानी आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मुंह के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, यानी उन्हें दिखाकर मूव ऑन कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं और अब आप रुकेंगे भी नहीं और आप कहीं ना कहीं टिकेंगे भी नहीं। ऐसी कोई एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको रोकने का अथक प्रयास करता है। जब भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, या तो एनर्जीज इस पर्सन की आपको रोकने लग जाती हैं, या फिर ये खुद पर्सन सामने से आकर आपको रोकने लग जाते हैं। यहाँ पर बार बार ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको ना आगे बढ़ने नहीं देते। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, आपकी तरफ कोई कनेक्शन आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर आपके साथ आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, तो इस पर्सन का नाम आपको दिखने लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं से इस पर्सन की एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करती है, या फिर ये खुद ही सामने से चले आते हैं और आपको रोक देते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सो कहीं ना कहीं आप ये बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे। मुझे लगता है काफ़ी लंबे टाइम से कोई लोग हैं यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी को फेस कर रहे थे कि ना तो वो उनका पर्सन उनके पास आता ही था, और ना ही वो किसी और के पास उन्हें जाने ही दे रहा था, ना ही वो एनर्जी से फ्री कर रहा था। सो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आई कि फाइनली आप लोगों ने सोचा है मूव ऑन करने का या यहाँ से निकल जाने का। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप इस ट्रैप में हो कि ना आप इस तरफ के ही हो, ना ही आप उस तरफ के ही हो, ना ही आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही ये पर्सन ही पूरा आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहे हैं, ना ही यही आपको पूरी ज़िंदगी में अपनी जगह दे रहे हैं। और जो इसकी वजह से मुझे नज़र आता है जैसे आपने ऐसा सोचा है कि अभी एक तो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, ये पर्सन वापस आ जाते हैं। देखिए, ये बड़ा सिमिलर लगता है, ठीक है? ये वाला जो केस है ना, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाला केस हो, क्योंकि हमने पहले ही कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया है कि 99 पॉइंट ऐसे समझ लीजिए 0.1% या 0.2% का अंतर होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि कार्मिक्स भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते और ट्विन फ्लेम जर्नी भी में भी जो पार्टनर है वो बार बार रिटर्न आता है। तो इंसान को लगता है कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो समझनी है, और जिसे आप समझ लेंगे
तो आप इस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे कि आपको ये देखना है कि आपको वास्तविकता में सामने वाले की एनर्जी महसूस होती है या फिर ये एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट है अगर ये, तो फिर आप एक कार्मिक जर्नी में हैं और ये आप एक कर्मा में आप स्टक हैं और बार बार वो इंसान आपको रिलीज भी नहीं कर रहा है और आपको अपना भी नहीं रहा है। ऐसे केस में आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ और सालों साल फंसे रहते हैं। ठीक है, कोई भी जर्नी आपकी इतनी लंबी नहीं चलती है। आपको 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिल जाती है अगर आपने अच्छा खासा इतना वर्क कर रखा है यूनिवर्स की मर्जी से। इतना लंबा आपको अटका कर वो नहीं रखते हैं। इससे ऊपर अगर कोई चीज़ जा रही है, यानी कि वो हो सकता है कि आप उसको शायद गलत तरीके से ले रहे हों या देख रहे हों, क्योंकि साइंस आपको दोनों तरफ मिलेंगे। आपको एंजल नंबर्स दोनों में दिखाई देंगे। आपको सिंक्रोनिसिटी और गाइडेंस आपको दोनों जर्नी में आएगी समझ में। ठीक है, मतलब हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ एक चीज़ जो डिफरेंट होती है वो ये कि जैसे आप इनर वर्क करके आगे बढ़ेंगे ना, आप लव के मीनिंग को समझ जाएंगे। और अगर कोई कार्मिक जर्नी होगी तो आप अटैचमेंट समझ जाएंगे कि मैं इस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट में था, आप खुद ही रिलीज कर देंगे, खुद ही आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, जबकि टीएफ जर्नी में जो सोल की क्रेविंग रहती है वो तब भी वही इंसान रहता है। ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर निकल कर आया है, इसीलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। ये पर्सन आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि रोमांटिक फील करना, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सी एनर्जी फील करना। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको लेकर इस पर्सन के मन में बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारा कुछ चलता रहता है। ये पर्सन आपको जाने भी देना नहीं चाहते। यहाँ पर क्लियरली मैसेज निकल कर आ रहा है कि पर्सन आपको जाने नहीं देते। जब भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, ये आपको वापस से स्टक करने के लिए पीछे पीछे खींच लेते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन ज़रूर मिलेंगे कि आप वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं। मतलब आप एकदम से ना, आपने नो तो बोल दिया इस पर्सन को, लेकिन आप इस ट्रैप से बेसिकली निकल नहीं पा रहे हो, बार बार गोल गोल उसी जगह घूमे जा रहे हो। ऐसे यहाँ पर मैसेज है। मुझे यहाँ पर ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं कि आपको मालूम है कि आई थिंक इस पर्सन की एंगेजमेंट वगैरह भी हो गई है और ये सब चीज़ें आपको मालूम भी है शायद। उसके बाद भी जैसे आप ट्रैप में हो, जैसे आप बार बार यही सोच रहे हो कि ये अभी भी आएंगे। ठीक है, आई डोंट नो, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही, जैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके मन में अभी भी रहता है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे। ठीक है, मतलब यस, ये आपको रोकने की कोशिश करते हैं बेसिकली। इस वजह से आप 100% माइंड नहीं, अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे जाना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप जाने के बारे में यहाँ पर किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन 100% आज भी श्योर नहीं हो। ठीक है, आज भी आपके मन में ना दुविधा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि कार्मिक ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जितने समय तक उस सामने वाले व्यक्ति को स्टक करके रखा होता है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, उतने समय तक वो कहीं ना कहीं आपको स्टक रखने की कोशिश करता है। उसकी वजह से उस अगर वो खुद नहीं आता है तो उसकी एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करती हैं। तो ये बहुत बहुत क्लियर और सेम नज़र आता है। ठीक है, और इंसान निकल नहीं पाता है इस सिचुएशन से। कहीं न कहीं वो एनर्जी मेरे को इस रीडिंग में फ़ील हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान को सब कुछ दिख रहा है सामने, उसने सब कुछ अनुभव कर लिया है और वो मूव ऑन करना भी चाहता है और मूव ऑन कर भी रहा है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। मैं आपकी ही बात कर रही हूँ।
देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो एकदम 100% क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ना यूनिवर्स को कॉल कीजिए और उनको चार्ज दे दीजिए। किस तरीके का चार्ज देना है, आपको यूनिवर्स को बोलना है कि मैं जिस भी कार्मिक ट्रैप में हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ से बाहर निकालिए। मैं असाइंड होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, और जिस भी कार्मिक ट्रैप में मैं हूँ वहाँ से मुझे रिलीज़ कीजिए, और मेरी लाइफ में मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ। अपनी लाइफ में वो करने के लिए रेडी हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरी सोल के लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ मुझे राइट पाथ गाइड करें, और जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ वहाँ से मुझे बाहर निकालें। कहीं न कहीं जब आप ऐसी चीज़ें बोलना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएँगे। ओके, अदरवाइज़ आप ऐसे ही गोल-गोल घूमते रहेंगे। यहाँ पर किसी के मन में सवाल आ सकता है कि कार्मिक पार्टनर से भी हमारी अवेकनिंग पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ बहुत गंदा कर्मा क्रिएट किया था अपनी पास्ट लाइफ में, लाइक बहुत ही ज़्यादा आपने प्रताड़ना दी थी सामने वाले व्यक्ति को, तो जब इस लाइफ टाइम में उसके थ्रू आपको कर्मा रिटर्न मिलता है, तो आपको भी उतनी ही पीड़ा होती है, और वो चीज़ भी आपकी अवेकनिंग बिल्कुल करा सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी जो अवेकनिंग है वो बिल्कुल आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से ही हो, कार्मिक से भी पॉसिबल होती है। बट लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ही आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, असेंड होते हैं, आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप अपना काम आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि आप वास्तव में लव में हैं या अटैचमेंट, और सामने वाले को आपसे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आज भी वो मैनिपुलेट करता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी अवेकनिंग के साथ साथ खुद बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ कार्मिक्स पर भी लागू होती है, लेकिन देखिए इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज निकल कर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि आप में से जो लोग भी हैं जो स्टक हो चुके हैं और जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप यूनिवर्स को चार्ज दें और उनको बोलें कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप राइट पाथ पर चलना चाहते हैं। अगर आप किसी कार्मिक एनर्जी में स्टक हैं तो आपको वहाँ से बाहर निकालें और असेंड होने में आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करें। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज भी मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेकर 100% श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, और आपकी तरफ इसी एनर्जी में ये पर्सन आते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स आज भी आपके बराबर 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि थर्ड पार्टी बनी हुई है। ये यहाँ पर अगेन 3-3 की एनर्जी है, 7-7 की एनर्जी है, और आपके पर्सन आज भी नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है जो 2 ऑफ कॉइन्स के साथ आई है, दिखा रही है कि आज भी दो सिचुएशंस को हाथ में लेकर चलना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो 2 सिचुएशन को हाथ में लेकर आज भी चल रहे हैं। आज भी जैसे ये पर्सन ना, मतलब अभी जैसे मैंने आपको रीडिंग बताया था कि आप मूव ऑन कर रहे हो बिकॉज आप राइट नाउ एम्प्रेस की एनर्जी में, और अब आप चाह रहे हो कि आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। इस पर्सन की एनर्जीज आकर आपको रोकने की कोशिश करती हैं, ये खुद ही चले आते हैं आपको रोकने के लिए, ठीक है। और ये आपको किसी और के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दोनों हाथ में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप
कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो पूरी तरीके से कि आखिर आप क्या करो। आप इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या ही करो, और आप थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस भी नहीं होना चाहते हो। कोई भी इंसान किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बैलेंस होकर खुश नहीं होता है, ना ही वो बैलेंस होकर रहना चाहता है। ओके, इस वजह से यहाँ पर शायद उस तरीके का रीडिंग निकल कर आया था, लाइक कार्मिक जर्नी एंड टीएफ जर्नी। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैसेज में निकल कर आई थी, यानी कि कैंडल वैक्स रीडिंग में ये चीज़ निकल कर आई थी कि कुछ लोग हो सकता है जो एक कार्मिक ट्रैप में हो और पास्ट लाइफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार सेम साइकिल और सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। इसको मैं बताती हूँ, अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में कि सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है और सेम पैटर्न में आप घूम रहे हो, तो डियर ये इंसान वो नहीं है। ठीक है, सेम साइकिल या सेम पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, तो आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। ये वो इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति के ट्रैप में हो जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है, और क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा है आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो यहाँ पर कुछ लोगों ने जर्नी कन्फर्मेशन लिया था, तो जब उन्होंने मुझसे जर्नी कन्फर्मेशन लिया और मैंने उनकी जर्नी देखी, तो कुछ लोग वास्तव में जर्नी में थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो किसी जर्नी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था उनका कि उन्होंने मान रखा था कि नहीं वो तो हैं ही। और जब उन्होंने मेरे से रीडिंग ली और मैंने उनको बोला, मैंने कार्ड शायद उनको एक्सप्लेन किया, तब कहीं ना कहीं उनको मैंने बोला, और बोलने के बाद उनको वो चीज़ का विश्वास भी नहीं हुआ। मतलब वो कहीं न कहीं मैंने उनकी एनर्जी में ये पाया कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं इसको कि यस मैं तो हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है? रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, ये डिवाइन की चॉइस है। सो जिनके पास तक गाइडेंस पहुँचती है, या जिन्होंने एनालाइज़ कर लिया है, कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और जो सारी चीज़ समझ गए हैं और जो असेंड होकर बहुत आगे पहुँच गए हैं, कहीं न कहीं उनको इस बात का आंसर ज़रूर समझ में आ जाता है कि वो जो जिस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में वास्तव में लव है या अटैचमेंट है, ठीक है? बट जो लोग इस एनर्जी, मतलब जो जो वास्तव में इस जर्नी में नहीं है और वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम रखते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग रखने के बाद कहीं न कहीं उनके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स भी होती है सामने वाले व्यक्ति को लेकर, ठीक है? और अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि डिज़ायर तो आप एक टाइम के बाद पूरी ही लेट गो कर देते हो, छोड़ ही देते हो। सो अगर आपके अंदर बहुत हाई डिज़ायर्स हैं और डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो कृपया ना करें, ठीक है? या फिर आप मान लेते हो इस तरीके से कि आप डिज़ायर में हो और आप इस वर्ड का यूज़ करते हो, इस वर्ड को बहुत स्ट्रांगली यूज़ करते हो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, कतई ऐसा ना करें, ठीक है? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये आपकी इच्छाओं से आपको पूरा मुक्त कर देता है। लाइक आपके अंदर जो इच्छा बचती है सारी अंदर से ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद, और आप डिज़ायर में आकर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। सोचिए क्या ही आपको आगे रिजल्ट मिलने वाला है, आपको पता भी नहीं है कि क्या मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर राइट नाउ जो एनर्जी आ रही है वो 7-7 की एनर्जी आ रही है। आज भी आपके जो पर्सन है आपको लेकर कोई भी श्योरिटी में नहीं है, एंड अगेन आपसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ इनको बैलेंस कर लें, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। यूनिवर्स को जब भी आपको चांस मिलता है या यूनिवर्स आपको मौका देता है चॉइस बनाने का, कभी ऐसी गलत चॉइस ना बनाएं। भले ही आप किसी भी यात्रा का पार्ट क्यों ना हो, हमेशा ऐसी चॉइस बनाएं कि आप लाइफ के अंदर या तो पूरे या तो फिर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आधे अधूरे से कहीं नहीं, ठीक है? जो लोग हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आप बैलेंस होना चाहते हो, बिल्कुल मना कर दें कि नो यूनिवर्स, ये मेरी चॉइस कतई नहीं है। मैं अपने कर्मा को रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं इस तरीके की लाइफ को जीने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं सेंड होने के लिए रेडी हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए रेडी हूँ। मैं डिज़ायर्स को सरेंडर करता हूँ, कंट्रोल इश्यूज़ मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हर चीज़ मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट किसी के साथ मैं बैलेंस करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ, या कोई मुझे बैलेंस करे तो ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ठीक है? सो इससे तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता पकड़ें और असेंशन की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है? उसके बाद जो भी यूनिवर्स को आपको देना होगा, लेकिन बैलेंस होने के लिए कभी रेडी ना हो। बहुत लोग आपको गाइड करते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या निकल कर आ रहा है, बिकॉज़ ये उसी तरीके की एनर्जी है कि पर्सन आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं।
देखिए, जब भी आप पार्टनर को लेकर चॉइस बनाएं और आप श्योर नहीं हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आप किसी जर्नी में हैं या नहीं, अगर आप 100% श्योर नहीं, तो जब भी आपको चॉइस बनाने का मौका मिले, आप हमेशा ये बोलें कि प्रकृति द्वारा जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो मेरे लिए किया जाए, यानी यूनिवर्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हो सकता है वो करे, ना कि मैं चॉइस बनाऊँ, मैं छोड़ूंगी, मैं छोड़ूंगा। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी होती है ना, अगर आपको 100% क्लैरिटी नहीं है, तो आप यूनिवर्स को सारे चार्ज देखिए, आप मेरे हित में वो कार्य कीजिए जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए बेस्ट है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक तरफ, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है, या फिर जो मेरे लिए इस लाइफ टाइम के लिए मेरे पूरे जीवन को संवारता हो, और मुझे मेरे जीवन को एक सही दिशा देता हूँ, मेरे जीवन में हमेशा वही घटित हो। इस तरीके से आप यूनिवर्स को चार्ज दीजिए, ठीक है, और आप खुद की चॉइस मत बनाइए। यूनिवर्स को बोलिए कि आप वही कीजिए जो मेरे लिए अच्छा है, या जो मेरी एनर्जीज के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्मिक व्यक्ति को अपनी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट करते हैं अपने ट्विन समझकर, ठीक है, और एक बार एक ही जर्नी में अपने आप को मानकर एक ही साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको अपने आप से नहीं समझता है, तो आप यूनिवर्स को चार्ज दे दें सीधा सीधा, और बोलें कि जो मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन हो सकता है आप मेरे लिए वो कीजिए, भले वो मेरी इच्छा के अनुसार हो या इच्छा के विरुद्ध। यहाँ पर NLOFI लिखा है, लेटर है, नंबर है 200478। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस रीडिंग को। एंड अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।